जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। सभी भक्तों को जय सिया राम। और प्रभु जी निकल चुके हैं एक और यात्रा पर। हम अपनी श्री कैची धाम यात्रा का बुलावा आया है बाबा जी की तरफ से और हम निकल चुके हैं। द्वारका से हम लेंगे मेट्रो, हमारे मित्र मिलेंगे हमें आनंद विहार बस अड्डे पर। यह 28 तारीख दिन वीरवार और 7:48 आपने देखे ही है टाइम, देखा ये टाइम आपने। और अब चल दिए हैं एक नई यात्रा की शुरुआत, श्री कैची धाम। अब हम पहुंच गए हैं आनंद विहार बस अड्डे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन तीनों एक ही जगह पर हैं। ये प्लस पॉइंट है इस जगह का। सुबह का दृश्य आनंद विहार का काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। आज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कैची धाम और वहाँ से अपनी कुटिया पे। तो इस एपिसोड में मैं आपको आज आरती के दर्शन कराऊं कैची धाम की। और अब यहाँ से हम मेरठ हाईवे को छोड़कर हापुड़ की तरफ मुड़ेंगे। गाड़ी में विराज गए हैं अपने मित्रों के साथ। ये सीधा चला जाता है हरिद्वार और लेफ़्ट होते ही हम पहुंच जाते हैं हापुड़ मुरादाबाद। ये हमारे राजन जी बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। ये हमारे दिनेश राजपूत जी और ये हमारे देवेंद्र जी। ये हमारी नीम करोली बाबा जी की टोली चल दी है बाबा जी के धाम। सभी बहुत प्रसन्न। इनके साथ यात्रा करने का आनंद कुछ और ही है। भक्तों की मंडली के साथ भजन सुनते सुनते बाबा नीम करोली जी के। और अब बोर्ड पे नैनीताल दिखाई देना शुरू हो गया है। गणेश जी विराजे हुए हैं हमारी गाड़ी पे। धुंध छाई हुई थी हर जगह हल्की हल्की। ये नवंबर है और नवंबर का भी लास्ट 28 नवंबर की यात्रा है ये वीरवार की। चलते चलते सुस्ती को हटाने के लिए थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह और चाय की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। चाय ही हमारा एक तरह से बूस्टर है हमारा। धूप और चाय का आनंद लेते हुए हल्की हल्की ठंड में धूप बहुत अच्छी लगती है। ये हमारा स्थान है गढ़गंगा से थोड़ा आगे, जहाँ हम अक्सर चाय पीने के लिए रुकते हैं। गजरोला। और अब हम रुद्रपुर पहुंच गए हैं। कभी भी आप हर यात्रा में आपको मैं बताता हूँ, कभी भी आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधा पहले मुरादाबाद, अक्षरधाम से सीधा आके मेरठ वाले रोड पे, फिर लेफ्ट में होके हापुड़, हापुड़ से मुरादाबाद, मुरादाबाद से आप आइए रामपुर, रामपुर से आप आइए रुद्रपुर, रुद्रपुर से आप आइए हल्द्वानी और हल्द्वानी से आपको ये रोड मिलेगा रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच। काफ़ी बढ़िया लगता है इस रोड पर, हरियाली काफ़ी है। अब वक्त हो गया था लंच का। लंच के लिए हम रुके अपने वहीं हल्द्वानी से पहले एचपी का पेट्रोल पंप आता है, जहाँ मिनी चिड़ियाघर भी है। इसके पीछे वाटर पार्क भी है। बहुत ही फाइन पंप है ये।
लंच करने के बाद हम अब हल्द्वानी शहर को अलविदा करते हुए पहाड़ सामने हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पहाड़ों में जाने का एक अलग ही मज़ा है। हरियाली और स्वच्छ वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं, शुद्ध हवाएं पहाड़ों पे मिल सकती हैं आपको। काठगोदाम से ऊपर चढ़ते हुए, काठगोदाम रेलवे स्टेशन हमारे राइट में था और ये पहाड़ों के नज़ारे, आप भी इसका आनंद लीजिए। पहाड़ों पर हर मोड़ पर एक नया नज़ारा देखने को मिलता है हमें। और हम अब चल दिए थे हनुमानगढ़ी की तरफ, नैनीताल। पहला दर्शन हमारा वहीं का सोचा था हमने, और शाम को हम पहुंच जाएंगे कैची धाम। डायरेक्ट अपनी कॉटेज में न जाके पहले हम कैची धाम के दर्शन करेंगे, ये डिसाइड हुआ हमें। और हम हनुमानगढ़ बहुत ही टॉप पर है, ऊंचाई पर। सबसे ज़्यादा टॉप पर हनुमानगढ़ी ही है मंदिर बाबा जी का, बहुत ही विशाल मंदिर। वहाँ पर आपको राम दरबार, शिव जी के दर्शन, भरत जी का मंदिर, माता अंजनी का मंदिर, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हॉल और बहुत ही सुंदर हनुमान जी के दर्शन। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है हनुमानगढ़ी का, रख रखाव बहुत अच्छा सुंदर तरीके से सेवादारों ने संभाला हुआ है। वहाँ के सुंदर सुंदर फूल हैं अंदर वीडियोग्राफी अलाउड तो नहीं है, पर कभी भी आप जाओ कैची धाम तो हनुमानगढ़ ज़रूर जाना। हनुमानगढ़ी नैनीताल के से 2-3 किलोमीटर ही आगे है, थोड़ा दिल्ली रोड पर ही है, मेन रोड पर ही है। आपको कहीं ज़्यादा अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नैनीताल से नीचे दिल्ली की तरफ चलते हैं, वैसे ही 2 किलोमीटर बाद आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा हनुमानगढ़ी का। और अब हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ते हुए अब हम बहुत ऊंचाई पे आ गए थे। यहाँ पे हाइट काफ़ी, पहाड़ छोटे छोटे लगते हैं अब यहाँ से। सबसे टॉप पर है हनुमानगढ़ी मंदिर बाबा जी का। ये हनुमान जी के दर्शन, जहाँ हनुमान जी का मंदिर रहेगा वहाँ हनुमान जी की सेना के दर्शन जरूर होंगे आपको। ये हम मंदिर में पहुंच गए हैं। अब आप भी दर्शन कीजिए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर।
दर्शन के लिए जाते हुए अंदर कभी भी आप नैनीताल या कैची धाम दर्शनों को आएँ तो यहाँ पे ज़रूर जाएं, यहाँ के दर्शन ज़रूर लीजिए आप। श्री हनुमान जी। अब नैनीताल से आगे सफ़र जारी रहा हमारा। हम चल दिए श्री कैची धाम दर्शनों के लिए। ये हमारा भवाली मार्केट, यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हम अपनी कॉटेज में पहुँच जाएंगे, लेफ़्ट हो जाएंगे तो कैची धाम। दर्शन कीजिए श्री कैची धाम मंदिर के। जय गुरुदेव। बराबर में ही पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर आप जा सकते हैं दर्शनों के लिए। आज वीरवार होने के कारण काफ़ी गाड़ियाँ भी नहीं थी, काफ़ी लोग भी नहीं थे। और यहाँ विराजे हुए हैं हमारे बाबा जी। बाबा जी तो वैसे सबके हृदय में विराजे हुए हैं, पर फिर भी इस पावन जगह के दर्शन करने का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। जब बाबा जी का बुलावा आता है तभी भक्तों को। कभी तो बिल्कुल क्लियर दर्शन होते हैं बाबा जी के, और कभी कभी जब बाबा जी की इच्छा नहीं होती तो ऐसे ही दर्शन देखो नहीं हो पाए। कितना भी जूम किया मैंने, पर अंदर से लाइट आती रही तो दर्शन अभी नहीं तो बाद में तो बाबा जी जब ज़रूर देंगे हमें। अब चल दिए हम अंदर बाबा जी की चौखट को नमन करते हुए। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अब दर्शनों के बाद हम दोबारा से कैमरा पकड़कर अब गेट के बाहर आ गए हैं। द्वार के बाहर आके अब रात भी होने लगी है और ठंड भी बढ़ने लग गई है। यहाँ पर नैनीताल में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ठंड का अपना बच्चों के और अपने कपड़े पूरे लेके आएँ। यहाँ की ठंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिन में यहाँ थोड़ा नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, पर सुबह शाम काफ़ी ठंडक रहती है यहाँ पर। और ये अब आरती शुरू हो गई है। अब थोड़े बाबा जी के दर्शन होंगे आपको। कंबल के और बाबा जी के ये दर्शन हुए आपको।
गुरुदेव की महिमा परम्पार है। जय गुरुदेव। सब नमन करें बाबा नीम करोली महाराज जी को। और ये आरती हो रही है आपके सामने। ये आरती होते हुए और दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए अपनी कॉटेज। और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा काकड़ी घाट के दर्शन, और आपको कैची धाम के एक बार फिर से दर्शन करेंगे। अब रात हो चुकी है काफ़ी, और डिनर करने के बाद अब हमारे सभी साथी एक एक कप चाय की तलब लगी हमें। तो रात को हमने चाय पी और बाबा जी की चर्चा जारी रही। बाबा जी का सत्संग चलता रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और बाबा जी के भक्त हैं और आपको यात्रा देखनी हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज।